नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। अभी हम हैं भाकपा माले कार्यालय के मुख्य द्वार पर। अभी तुरंत यहाँ पर से एक जो नवादा में घटना हुई है, जो दलितों की बस्ती को जो है से जलाकर खाक कर दिया गया है, उसके लेके एक प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। आइए बातें करते हैं। सत्ता संरक्षित अपराध नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवादा में दलितों के घर क्यों जलाएगा नीतीश सरकार? जवाब दो, जवाब दो। अरे घर जलाने वाले तमाम भूमि माफियाओं को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया है। हम तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में कहने के लिए सुशासन का राज है, लेकिन कहीं भी सुशासन दिखता नहीं है। ज़मीन पर सब तरफ दुशासन लोग भरे पड़े हुए हैं। बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट बिल्कुल सरेआम जारी है और बिहार की सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे। नीतीश जी सड़कों को बनाने में लगे हुए हैं, पुल का जाके उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, अपराधी उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। अब बताइए कि आज तक कभी राजनीति में ऐसा देखा नहीं गया कि किसी अपराधी से जाकर जेल में किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर मिलता हो और उसको निकालने के लिए तमाम तरीके के चीज़ों को ढील दिया गया और उसको निकाल कर लाया गया। अब तमाम लोग जानते हैं ना, मोकामा का अनंत सिंह। कौन है ये अनंत सिंह? ये स्वतंत्रता सेनानी है क्या? ये कौन है ये अनंत सिंह? ये बड़ा समझिए कि बिहार का जो है कि अपराधी है, जो पूरे पटना से लेकर पूरे उस बिहार को प्रभावित करता है। उसको उसके चरण में जाके नीतीश सरकार जो है कि बैठ गई और उसको बाहर निकाला गया। और देखिए, जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ, इनका रजिस्टर 2 कंप्लीट नहीं है और पूरे बिहार में जितने भी भूमि माफिया हैं, जितने भी सामंत लोग हैं, ये तमाम लोग गरीबों को उनके ज़मीनों से उजाड़ने के लिए का अभियान शुरू कर रखा है। नवादा में हम लोगों ने देखा कि कितना बड़ा साहस है। 100-200 लोग को इकट्ठा कर लो, हथियार सरेआम जो है कि लहराते हुए ले चलो और दलितों के घरों को एक एक करके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 45 घरों में जो है आग लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। आज तक चीफ मिनिस्टर वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? आप क्यों नहीं वहां पर जा रहे हैं? बिहार के अंदर में 2 दलितों के बहुत बड़े सिरमौर नेता हैं, कहते हैं कि हम दलितों के बड़े नेता हैं। एक का जो दलित प्रेम है वो बिल्कुल अपने परिवार तक सीमित है। खुद केंद्र में मंत्री बने हुए हैं जीतन राम मांझी, बेटा जो है बिहार में मंत्री बना हुआ है और इस बार हो सकता है कि उनकी बहू या कोई दूसरा जो है इमामगंज से चुनाव लड़ ले। लेकिन मांझी समुदाय के, रविदास समुदाय के 45 लोगों के घरों को जला दिया गया। जीतन राम मांझी को समय नहीं मिल रहा। आप अपने समुदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं मांझी के नाम पर, और मांझी समुदाय पर जब हमला हो रहा है तो आप वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। किस लिए? इसलिए कि आपके आका ने बिहार के जो भाजपा और जदयू के लोग हैं, उन लोगों ने कह दिया है कि आप वहाँ नहीं जाइएगा, वहाँ पर हमारे लोग हैं, वहाँ पर हमारा लोग है जो लोग मांझी का घर जलाया है। तो अब जीतन राम मांझी दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान तो ऐसे पूरे बिहार में हुले हुले करते फिरते हैं। क्या हुआ? क्यों चुप हो गए? इसलिए कि आज उसमें जो भूमि माफिया शामिल है वो पासवान समुदाय का लोग है। आप चुप हो गए, आप नहीं गए नवादा, आपकी चुप्पी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पासवानों की राजनीति करते हैं। आपके लिए मांझी और रविदास कुछ नहीं है। आप उन पर हमला करेंगे। ये तमाम सत्ता संरक्षित समझिए कि जो है कि ये अपराध है। और जान जाइए कि ये जिस समय घटना घटी है उस समय पूरा एसपी डीएम सबको मैनेज करके ये घटना को अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके की तैयारी थी, जान जाइए कि फिर से बिहार पूरा, हम लोग को लगा कि फिर से बिहार जनसंहार की चपेट में जाएगा, जिस तरीके से लोग तैयारी करके वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन उनका मनसा पूरा नहीं हुआ, चूँकि गरीब भी कुछ लड़ना जानते हैं। इसलिए हमारी पार्टी भाकपा माले यह मांग करती है नीतीश जी से कि उन तमाम परिवारों का, जो लोग बिहार सरकार की ज़मीन पर वर्षों से बसे हुए हैं, उन तमाम परिवारों के ज़मीन के नाम आप ज़मीन को बंदोबस्त करिए और पूरे बिहार में, सूबे बिहार में जो भी गरीब भूमिहीन परिवार है, जिसको रहने के लिए ज़मीन नहीं है, इन तमाम परिवारों को आप जो है कि 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। और तमाम गरीबों को, जो जातिगत जनगणना जो हुई और उस जातिगत जनगणना में जो यह बात सामने आया कि बिहार में 95 लाख परिवार ऐसा परिवार है जो 6,000 रुपये से कम मासिक इनकम पर अपना जीवन बसर कर रहा है, उन तमाम 95 लाख परिवार को आप 2 लाख रुपये वित्तीय सहायता देने का काम कीजिए। आप लॉटरी सिस्टम से चला रहे हैं। 1 साल में आप 1 लाख लोगों को देंगे तो 95 लाख परिवार को देने के लिए आपको 95 साल का समय चाहिए। तब तक क्या गरीब बचेगा?
कौन सा आप स्कीम चला रहे हैं? इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी पार्टी भाकपा माले ये प्रतिवाद कर रही है और हम बिल्कुल ये मांग करते हैं कि बिहार में जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में यह अपराध हो रहा है, जिस तरीके से तमाम अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इस पर रोक लगे और सरकार इन तमाम लोगों पर विलंब कार्रवाई करे। सूरज कुमार सिंह, माले नगर सचिव। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवादा में दलितों पर हमला क्यों नीतीश सरकार जवाब दो। सुना माले नगर सचिव को, सूरज जी को, किस तरह दलितों की बस्ती पर जो हमला किया गया है। यहाँ के जो दो मंत्री केंद्र में मंत्री है, मांझी और पासवान जी, लोग अभी तक वहाँ कोई देखने नहीं गए, सुनने नहीं गए हैं। मतलब मांझी के जो चेहरा है, मांझी के टोला में इस तरह की घटना हुई है, लेकिन कोई सरकार अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें भाकपा माले ने यह कदम जो उठाया है उसके लेके आगे भी कदम उठाते रहेगा। धन्यवाद।